नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, पटना हाई कोर्ट के बाद नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है। यानी बीएड चयनितों को स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का जो आदेश है आ चुका है। साथियों, जानेंगे हाई कोर्ट नैनीताल की तरफ से उत्तराखंड में चयनित बीएड शिक्षकों को लेकर के क्या आदेश जारी किया गया है और क्या परिप्रेक्ष्य रहा है इन बीएड चयनितों को बाहर करने का। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें तो स्पष्ट रूप से जो एक आर्डर आप सभी के सामने आ चुका है, स्पष्ट रूप से उत्तराखंड नैनीताल जो आपकी बेंच है हाई कोर्ट की, वहां से निकलकर सामने आया है। बात करें तो आपके चीफ जस्टिस जो हैं स्पष्ट रूप से मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा के माध्यम से ये आदेश जो है पारित किया गया है। बात करें तो कई सारी जो है महत्वपूर्ण याचिकाएं इस मैटर से कनेक्टेड हैं, देख सकते हैं। सभी को निस्तारित करते हुए महत्वपूर्ण जो है फैसला देखने को मिला है। और साथियों, इस फैसले का आधार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना करके ये फैसला सामने आया है। साथियों, बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है आपकी सुनवाई के बाद जो फैसला लिया गया है वहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बीएड चयनितों को लेकर के हैं। और जो बीएड की तरफ से याचिकाएं की गई थी, आप सभी को बता दें, जो पेटिशनर्स देख सकते हैं बीएड क्वालिफिकेशन को लेकर के जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज से इन्होंने स्पष्ट रूप से बीएड किया था, उसके बारे में लिखा गया है कि दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आ टीचर असिस्टेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रन बाय स्टेट ऑफ उत्तराखंड। देख सकते हैं देयर एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन टेकन अवे बाय रूल 9 कॉलम 2 ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल सर्विस रूल 2012। देख सकते हैं जो आपका उत्तराखंड का एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल सर्विस रूल 2012 का है और अमेंडमेंट जो 2018 का है उसके रूल 9 और कॉलम 2 के अनुसार जो है कहीं ना कहीं कंडीशन, जो एक महत्वपूर्ण कंडीशन थी कि 50% से कम ग्रेजुएशन के अंकों की जो बात है उनको भी एलिजिबल हैं अपॉइंटमेंट के लिए। और यहाँ पर बात करें तो स्पष्ट रूप से जो है एससी जो है और एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क में जो छूट है वो 45% के आसपास, यानी 5% अंकों की छूट की बात की गई है। और बात करें स्पष्ट रूप से जो पिटिशनर्स थे उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से जो नेशनल टीचर फॉर काउंसलिंग एजुकेशन है उसकी तरफ से 13/11/2019 के जो एक महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका जो है स्पष्ट रूप से 2009, उसके बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और उसके परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण याचिका भी थी बलदेव सिंह एंड अदर्स की उत्तराखंड की, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से और उसके जजमेंट की बात की गई है। और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की भी याचिका थी जिसकी बात करें तो नीरज कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो बात यहाँ पर की गई है। बात करें पर क्राइटेरिया की जो है कॉन्ट्रेयर मिस्टर योगेश जो है पंचोलिया की तरफ से जो क्या कहा गया है, जो एनसीटी के आपके कहें तो स्पष्ट रूप से काउंसिल अपेयर हुए थे, उन्होंने क्या स्पष्ट किया था। साथ ही उन्होंने जो बात बलदेव सिंह के मामले में कही है, स्पष्ट रूप से जो छूट की बात की गई है, कंडीशन की बात की गई है 5%, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये छूट केवल टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है, ना कि अपॉइंटमेंट के लिए है। तो ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आई है कि रिसेंट में जो आर्डर आया है देवेश शर्मा यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें स्पष्ट रूप से बीएड क्वालिफिकेशन जो होल्डर हैं उनको असिस्टेंट टीचर चाहे वो एलिमेंट्री हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो उसमें स्पष्ट रूप से एलिजिबल नहीं माना है। जिसमें पैरा नंबर 79 का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बात करें तो आपका आर्टिकल 21A की बात की गई है, जिसके बाद मूल अधिकारों के हनन की बात की गई है। सभी साथियों को अवगत करा दे। और इसी में एनसीटी को स्पष्ट किया गया है कि जो है वो एक्सपर्ट बॉडी है, लेकिन उसने स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं लिया था। जो नोटिफिकेशन गजट आपका 28/6/2018 को जारी किया गया था वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पर किया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई। और उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड कैंडिडेट को लेकर के जो फैसला दिया था उसकी यहाँ पर बात की गई है। बात करें पॉइंट नंबर 5 में स्पष्ट कर दिया गया, इट इज़ नॉट डिप्यूट दैट पेटिशनर इन दीज रिट पिटीशन आर सीकिंग
और स्पष्ट कर दें 5 नंबर जो आपका पॉइंट है, स्पष्ट किया गया है जो पिटिशनर थे उनकी जो अपॉइंटमेंट को लेकर के जो आपके गवर्नमेंट या प्राइमरी स्कूलों की बात की गई है। बीएड क्वालिफिकेशन जो है कहीं ना कहीं डिप्लोमा एंड इंटरमीडिएट जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जो एलिजिबल होगा, कहीं ना कहीं ये एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात की गई है। और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है बीएड क्वालिफिकेशन को सफिशिएंट नहीं माना है अपॉइंटमेंट टीचर को लेकर के। और जो है स्पष्ट रूप से हॉनरेबल हाई कोर्ट ने पिटिशनर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल, देयर फॉर द चैलेंज थ्रोन टू प्रोविजन कंटेंट टू रूल 9 कॉलम 2 ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल सर्विस रूल 2012 एज अमेंडमेंट इन 2018 बिकम ओनली एकेडमिक इन नेचर एंड दिस कोर्ट reference from going into the issue raised by petitioner is this in these read petitioners। तो स्पष्ट रूप से बात करें तो एकेडमिक की बात को भी हटाया गया है, उसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। और सारे तौर पर अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से जो सबसे बड़ी बात पॉइंट नंबर 7 में लिखी गई कि रेड petitioners फेल आर डिसमिस्ड इंटरिम अदर एनी स्टैंड वेकेट। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बड़ा फैसला आया है। बीएड डिग्री धारकों की तरफ से जो याचिका थी उसको खारिज किया गया है, न तो उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माना गया है। और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं एनसीटी ने इसमें अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और उसने स्पष्ट किया है कि जो छूट दी जाती है 5% की केवल और केवल टेट के लिए दी गई थी, ना कि उनको अपॉइंटमेंट टीचर के लिए। तो इस आधार पर 2 महत्वपूर्ण आधार रहे, एक तो आपका एलिजिबिलिटी का रहा और दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश का आधार रहा है, जिसके कारण बीएड चयनितों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। बात करें तो ये 2019 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।